डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन से। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो देखिए, सिंपली डिफरेंशिएशन यानी किसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं कि हम लोग इसमें, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, x पे डिपेंड कर रहा है। y का डिपेंडेंसी किस पे आपका, x पे डिपेंडेंट है। तो x आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो जिसका फंक्शन होता है, सिंपल लैंग्वेज में इसमें देखें कि y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसे हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसे डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग द एबव फंक्शन, द एबव इक्वेशन या एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको, क्योंकि y जो है x का फंक्शन है, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कि हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। यानी कि हम यहाँ पे इस फंक्शन ऑफ x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो d/dx ऑफ f' को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू f'(x). मतलब ये जो डैश का साइन है ये इंडिकेट करता है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अगर हमने सिंपली अगर f'(x) लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, f'(x). तो ये हमारा हो गया बेसिक डिफरेंशिएट, कैसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, क्योंकि y x का फंक्शन है, इसलिए y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंट भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, इन्वर्स फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके f ऑफ x जो है वो कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका, इन्वॉल्विंग x, यानी x का फंक्शन होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम कुछ टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे जो है क्लास 12 का हम लोग डिफरेंशिएशन बड़े ही आसानी से इसको हम लोग कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जो है इसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, टाइप्स हम पहला लेते हैं। पहला टाइप हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में कुछ बेसिक्स फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जैसे यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n अगर है, ठीक है, तो इसका dy/dx का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। ये तो हमारा बेसिक किस में था आपका, 11th क्लास में। अब जरा देखिए, टाइप 1 हम इसी के बेस पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 में लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस पूरे का पावर अगर यहाँ पे n हो, फंक्शन ऑफ x आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, n इंटू एक्स की पावर n-1। लेकिन अब अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहाँ x नहीं है, x का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देन dy/dx is equal to n into function of x raised to the power n-1 into f'(x). f'(x) का मतलब d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, into d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, और इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, dy/dx is equal to n into function ऑफ x raised to the power n-1 इंटू f'(x). तो सिंपल सा आसान भाषा में आपका क्या हो गया ये, कि अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर n है, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n। पहले हम पावर का करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप इससे कंपेयर करो, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो इसी से आप कंपेयर करो। पावर आपका बाहर आ गया n इंटू यहाँ पे x था तो x की पावर n-1, यहाँ x की जगह पे क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x की पावर n-1 हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ किसको करेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स को करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसका क्या हो गया, एफ डैश एक्स। तो ये आपका एक टाइप 1 हो गया कि अगर इस फंक्शन में देखा। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, देखिए एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इससे कंपेयर कीजिए, पावर क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका पावर क्या करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 1 इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली 2x, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0, तो इंटू एक्स स्क्वायर का ओनली क्या जाएगा आपका 2x आपका हो जाएगा। तो अब इसको चाहे तो और अरेंज कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज द आंसर। तो ये आपका बेसिक टाइप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप ले लो साइन x ले लो, फंक्शन ऑफ एक्स, साइन x की पावर 3 है, साइन x रेस्ट टू द पावर क्या आपका 3 है। तो यहाँ पे साइन x रेस्ट टू द पावर, यानी फंक्शन ऑफ x क्या हो गया आपका साइन x हो गया। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले 3 साइन x रेस्ट टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन x, दिस इज इक्वल टू 3 साइन x स्क्वायर, और साइन का क्या होता है कॉस x, ये तो हम लोगों ने 11th में कर रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, दिस इज द आंसर। तो ये आपका रहा फर्स्ट टाइप के बेस पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स। तो सिंपल सा आप ये ध्यान रखो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रेस्ट टू द पावर n है, तो पहले हम पावर का करेंगे, यानी कि n इंटू एफ ऑफ x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। अब उसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ x क्या है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, पहले हमने इसको किया n इंटू फंक्शन ऑफ x की पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, इसका ये हो गया, और फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या है आपका साइन x है, तो पहले n इंटू फंक्शन ऑफ x की पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, 3 साइन x का स्क्वायर इंटू साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ पे कॉस है, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपका है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट फंक्शन ऑफ x। तो देखिए जैसा हम लोग ने पिछले देखा था कि y इज इक्वल टू अगर आपका रूट x होता है तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट x, क्योंकि इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे आता है ये। तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 होगा ना, कौन से फार्मूले से, पहले वाला से, x की पावर n के फार्मूले से। तो जरा देखिए दिस इज इक्वल टू 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 हो गया, तो यहाँ से 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो देखिए तो जैसे ही अगर आपको रूट x दिख जाता है तो उसका हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट x, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो अब जरा देखिए यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिया फंक्शन ऑफ x, कोई भी जनरलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए तो देन डी वाई बाई डी एक्स, इसका रूल क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए 1/2 रूट फंक्शन ऑफ x और इनटू एफ डैश एक्स, ये आपका इसका सोल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है। हमने इसी से किया, रूट था तो क्या हो जाएगा, रूट में कोई फंक्शन रहेगा तो सीधा क्या लिखना है आपको 1/2 रूट, तो 1/2 रूट जो रूट के अंदर उसको आप लिख दीजिए, रूट के अंदर जो रहेगा वैसे ही आपको लिख देना है इनटू, अब उसके बाद रूट के अंदर जो चीज़ यानी कि फंक्शन ऑफ x जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स। अब इस पे जरा सा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे साइन एक्स है। तो सबसे पहले देखिए रूट है ये, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
1/2 जो है उसको आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स आया है ना, तो रूट में जो भी फंक्शन यहाँ पर रहेगा, रूट के अंदर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। पहला स्टेप क्या, 1/2 एज इट इज आपको लिख देना है। उसके बाद रूट के अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर क्या था, एफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, इनटू साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। हो गया आंसर आपका यही। ठीक है, तो अगर रूट का फंक्शन अगर आपको दिख जाए, रूट के अंदर कोई फंक्शन है, सिंपल 1/2 रूट, वो फंक्शन अब पूरा आ गया। उसके बाद इनटू करना है आपको, रूट के अंदर जो चीज़ है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे साइन एक्स था, साइन एक्स को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये आपका दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx क्या लिखोगे आप, 1/2 रूट ax² प्लस bx प्लस c। हो गया, पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ये फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ax² a इंटू 2x और प्लस b और प्लस c का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट आपका अकेला है। अब इसको आप सिंपल अरेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस b डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो टाइप आपको पता होना चाहिए, रूट अगर है तो सिंपल क्या करना है आपको, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश मीन्स, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, इसका हमने डेरिवेटिव। तो a तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है इसलिए साथ रहेगा। अकेला रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ रहेगा तो वो कांस्टेंट आपका रहेगा। इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट अकेला नहीं है, इसलिए a x² का क्या हो गया, 2x प्लस bx, x का क्या होता है 1, तो प्लस bx की जगह b, और c का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कांस्टेंट c था, c का डिफरेंशिएशन, क्योंकि c यहाँ पे अकेला है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो 2x प्लस b/2 रूट दिस। तो ये आपका हो गया टाइप सेकंड। अब हम लोग लेते हैं टाइप थर्ड लेते हैं। देखिए टाइप थर्ड में तो टाइप थर्ड हम लोग लेते हैं, जैसे एक्सपोनेंट लेते हैं। टाइप थर्ड में हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन, देखिए एक्सपोनेंट फंक्शन टाइप थर्ड, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर फंक्शन ऑफ x। y इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, ई रेस टू द पावर फंक्शन ऑफ x। तो देखिए y इज इक्वल टू, जब आपका ई रेस टू द पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x ही होता है। यानी एक्सपोनेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर x ही होता है, उसमें कोई चेंजेज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई रेस टू द पावर x है तो ई रेस टू द पावर x ही रहेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, x की जगह पे फंक्शन ऑफ x है, तो जब ऐसा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dx ई रेस टू द पावर x का तो ई रेस टू द पावर x ही होता है, तो इसको हम लिखेंगे ई रेस टू द पावर फंक्शन ऑफ x इनटू, अब किसको करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स। ये आपका हो गया टाइप, यानी ई रेस टू द पावर कुछ भी अगर है, कोई भी फंक्शन अगर है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, यानी जैसा है पहले उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना है, इनटू जो पावर है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। पावर क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स। एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर, वही एग्जाम्पल लेते हैं अभी, ax² प्लस bx प्लस c। मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर दिस, ये पूरा टर्म आपका दिया हुआ है, e के पावर में है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy/dx। कंपेयर कीजिए, f ऑफ x क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि रूल क्या कहता है आपका, ई रेस टू दी पावर एफ एक्स का ई रेस टू दी पावर एफ एक्स इनटू, अब क्या करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2ax, डायरेक्ट लिखें, x² का 2x होता है तो 2x इंटू a क्या लिखेंगे, 2ax प्लस bx का क्या हो जाएगा,
बी, और सी का क्या हो जाएगा आपका 0। अरेंज कर दीजिए, क्या आ गया 2ax प्लस बी इंटू ई रेस टू दी पावर ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंट का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इजी, y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर साइन x अगर हो, y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर साइन x, क्या करेंगे फिर से वही चीज़, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर साइन x। पहले जो फंक्शन है एज इट इज आपको लिख देना है, उसके बाद आपको किसको करना है साइन x को। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x होता है। ये आपका हो गया इसका डिफरेंशिएशन। एक और इसमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए थोड़ा सा, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर रूट x अगर हो, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर रूट x हो, उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, जो चीज़ है पहले आप उसको लिख दीजिए, यानी ई रेस टू द पावर रूट x है तो ई रेस टू द पावर रूट x। अब जरा देखिए कि फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या है रूट x है। अब आप किसको डिफ्रेंशिएट करोगे रूट x का। तो अभी भी हम लोगों ने टाइप 2 में देखा था, तो रूट का क्या होता है इंटू 1/2 रूट, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 रूट x। दिस इज योर आंसर। अब अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे ई रेस टू द पावर अंडर रूट, ये वाला टर्म होता, कहाँ गया, हाँ पिछले क्वेश्चन में, ई रेस टू द पावर अंडर रूट x की जगह पे अगर ये लिख देते हैं x² प्लस bx प्लस सी, तो क्या होता ई रेस टू द पावर अंडर रूट x² प्लस bx प्लस सी। अब रूट का करते हैं तो 1/2 रूट x² प्लस bx प्लस सी, फिर रूट के अंदर क्या है x² प्लस bx प्लस सी, फिर उसको करते हैं यानी कि 2x प्लस b आपका आ जाता है उसमें, यानी कि ये ऑर्डर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरह से जो हम लोग टाइप वाइज डिफ्रेंशिएशन को अगर हम याद रखें तो बहुत आसानी से आप इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेते हैं लॉग का। तो अब देखिए टाइप 4 जो है वो हम लोगों ने क्या लिया लॉग का फंक्शन लिया है, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एफ ऑफ x। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू अगर आपका लॉग बेस ई x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/x। और ये ध्यान रखिएगा कि लॉग में डिफ्रेंशिएशन तभी होता है जब उसका बेस क्या हो e हो। अगर बेस e के अलावा कुछ और है तो पहले उसको हम बेस को चेंज करते हैं, ठीक है, बेस को पहले हम चेंज करेंगे किसमें बेस e में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि अदर देन बेस e लॉग फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल, ठीक है। तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, जब उसका बेस आपका e होना चाहिए। अगर अदर देन e है तो आप उसको पहले बेस e में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y इक्वल टू लॉग e x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अब इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू लॉग बेस e फंक्शन ऑफ x है तो क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो देन dy बाई डी एक्स। अब देखिए x था यहाँ पे तो 1/x हो गया, यहाँ पे f ऑफ x है तो क्या लिखेंगे 1/फंक्शन ऑफ x, 1/फंक्शन ऑफ x इनटू, अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन ऑफ x को, तो क्या हो जाएगा आपका f'(x). ये आपका हो गया टाइप। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लीजिए y इज इक्वल टू लॉग बेस e, यहाँ पे ले लीजिए साइन x, ठीक है साइन x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग है, क्या हो जाएगा पहले f ऑफ x है नीचे की तरफ आएगा यानी कि 1/sin x इनटू, अब किसको करेंगे हम लोग कंपेयर कीजिए, f(x) था तो यहाँ पे क्या आ गया f'(x), तो यहाँ पे sin x है तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x, तो ये आपका आ गया cos x। अब इसको cos x बाई sin x क्या हो जाएगा आपका cot x, तो ये आपका हो गया आंसर। तो लॉग में क्या करना है 1/फंक्शन ऑफ x इंटू f'(x), जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो देखिए dy बाई डी एक्स, सबसे पहला काम 1/ कर दीजिए अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया। इसके बाद अब आप रूट का करोगे, क्योंकि f ऑफ x में क्या है रूट है। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें टाइप 2 में रूट का क्या होता है 1/2 रूट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 1/2 रूट ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हुआ रूट का। अब जरा देखिए उसी में क्या था f ऑफ x क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर वाले को करेंगे, तो रूट के अंदर क्या है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 2ax प्लस b। हो गया आंसर आपका ये। तो सिंपल सा
पहले क्या करना था आपको, लॉग है तो 1 बाई जो भी फंक्शन आप लिख दीजिए, उसके बाद उस फंक्शन को करेंगे। इस फंक्शन में क्या आपका रूट है, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट। अब देखेंगे रूट के अंदर क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ax प्लस बी। अब अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये रूट और रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये रूट इंटू रूट क्या हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो ये हो गया आपका टाइप किसके लिए, y इक्वल टू लॉग बेस ई फंक्शन ऑफ x। तो 1/f(x) f डैश x, इससे आप कंपेयर करते चलिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते चलिए। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेते हैं किसके लिए, a रेज़ टू द पावर x के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर f(x). तो इसका भी थोड़ा कंपेयर हम लोग करते हैं। अगर आपका y रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x होता है, यानी कॉन्स्टेंट का पावर आपका वेरिएबल है, a क्या आपका कांस्टेंट, कोई वैल्यू आपको हो सकता है। तो a रेज़ टू द पावर अगर x है तो dy बाई dx जो है वो क्या होता है आपका a रेज़ टू द पावर x log बेस e a, ये फार्मूला आपका होता है। यानी a रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर x log बेस e a। अब जरा देखिए, उससे कंपेयर कीजिए, a x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया आपका फंक्शन ऑफ x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर फंक्शन ऑफ x। क्यों, क्योंकि a की पावर x था तो a की पावर x लिखा, तो a की पावर f ऑफ x है तो a की पावर f ऑफ x इंटू लॉग बेस e a, बेस e a, यहाँ पे a था तो यहाँ पे a आ गया, ये तो वो आपका a की पावर x का यानी f ऑफ x। अब f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x, ये आपका हो गया बेसिक इसका। यानी y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर f ऑफ x है तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर f ऑफ x log बेस e a इंटू f डैश x। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर साइन x, अगर ले लीजिए a रेज़ टू द पावर साइन x, तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर साइन x, क्योंकि a की पावर f x है, इंटू लॉग बेस e a। अब किसको करेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे f डैश x लिखा हुआ है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। इसको अरेंज कर दीजिए, तो एक यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको कॉस एक्स इंटू ए रेज़ टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग बेस ई ए, ये आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका ए रेज़ टू द पावर एक्स वाले टाइप, फंक्शन ऑफ एक्स के टाइप का डिफरेंशिएशन, यानी ए रेज़ टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स लॉग बेस ई ए इंटू एफ डैश एक्स। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग आते हैं, ये आपका ए रेज़ टू द पावर एफ ऑफ एक्स हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम टाइप देखते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जैसे साइन एक्स होता है तो उस एक्स की जगह पर अगर फंक्शन ऑफ एक्स हो, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप 6 लेते हैं इसको हम लोग, वो इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी साइन क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में एंगल पे जो है वो एंगल आपका फंक्शन ऑफ x है, तो जरूरी नहीं कि साइन के लिए कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है और सेक भी हो सकता है, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ले सकते हो। और उस एंगल पे कोई भी आपका फंक्शन आपका हो सकता है, जैसे एक्सपोनेंट भी हो सकता है, यानी फंक्शन ऑफ x आपका, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, साइन का तुम्हें पता है क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कॉस फंक्शन ऑफ x। पहले तो आपने साइन को डिफ्रेंशिएट किया, यानी पहले किसको किया आपने, साइन को डिफ्रेंशिएट किया। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, जो एंगल है वही एंगल आप लिख दो, एंगल में क्या है फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x हमने लिख दिया। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हम इस एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ x को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स, ये आपका हो गया बेसिक इसका। तो ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपका चलेगा। ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू टेन रूट एक्स आपका दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ टेन रूट एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर टेन थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपल आप याद रखो टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स। हमने रूट एक्स क्यों लिखा, क्योंकि थीटा की जगह पे जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने पहले टेन का किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन का हमने किया, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर, जो एंगल रहेगा वो एंगल आपका आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए अब किसको करना है हमें, इस एंगल को, एंगल में क्या है रूट एक्स है,
तो रूट एक्स का पता है हम लोग को, टाइप 2 क्या होता है, 2 रूट एक्स। इसको आप अरेंज कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, x का क्यूब है, ना कि साइन एक्स पूरे का होल क्यूब है। अगर साइन एक्स पूरे का होल क्यूब होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, साइन क्यूब एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो सिर्फ उसका क्यूब है, एक्स क्यूब है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, जो एंगल है उसको आप रहने दीजिए, पहले हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। देखिए अब एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसको अरेंज कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, ये आपका हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप जो है यूज कर सकते हो इस टाइप को। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले आप साइन को किए तो साइन का कॉस हो गया, जो थीटा की जगह पे उसको आपका जिटेज लिख देना है, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो। ठीक, तो ये हमारे कुछ टाइप्स हो गए। एक और आपका टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी मॉडुलस के लिए हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेते हैं मॉडुलस के लिए। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका है डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इफ y इज इक्वल टू मॉड x, देन तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपका है, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x का x अपॉन मॉड x। अब इसका एक टाइप लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, इसी में लेते हैं स्पेशल केस यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x, देन इस कंडीशन में ये तो x था तो सिंपल आपका हो गया x बाई मॉडुलस ऑफ x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू, कंपेयर कीजिए इसी से, फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ x, वेयर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी एक और चीज़ आपका छूट गया, यहाँ पे f डैश x भी तो करेंगे ना, ये भी तो आपका होगा f डैश x, क्योंकि ये तो f ऑफ x है। तो f ऑफ x का क्या हो गया, f ऑफ x बाई मॉडुलस ऑफ f x, x के कंपेयर से। लेकिन अब फंक्शन इस मॉड के अंदर क्या है, x नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो इस फंक्शन ऑफ x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x। अब कंडीशन आपका आ गया क्या, कि वेयर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू, कंपेयर कीजिए f ऑफ x बाई मॉड f ऑफ x, तो f ऑफ x बाई मॉड f ऑफ x हो गया। अब हमें f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 को करना है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 7 का तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7, फिर x इज, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे x का वैल्यू प्लस रूट 7 रखते हो तब भी ये 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है, और अगर आप माइनस रूट 7 रखते हो तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि वेयर x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7। ये आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉड x का x बाई मॉड x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x का क्या हो जाएगा, f ऑफ x बाई मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश x, वेयर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ आपके स्पेशल टाइप्स हो गए फंक्शंस के डिफरेंशिएट, जिसको मैं डिफरेंशिएट करना है। तो आज मैं आप लोग को एक और चीज़ कर देता हूँ, इसमें आप लोग को फार्मूला जो है एक चार्ट बना देता हूँ इसमें, ठीक है, उसको आप लोगों ने जो बेसिक्स हम लोग ने यूज किए हैं उसको एक बार मैं कलेक्ट कर देता हूँ, ओके, तो इससे आप लोग को आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये टेबल वाइज कर दिया मैंने इस फार्मूले को जो हम लोगों ने यूज किया था, x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1,
लॉग ए एक्स तो 1/x, ए की पावर एक्स लॉग ए है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, साइन का कॉस एक्स, कॉस का साइन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ हमारे बेसिक्स हैं। ये एक्चुअली में सारा ये तो हम लोग को 11th क्लास के डिफरेंशिएशन में ही है आपका। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे जो है हम लोग आगे की तरफ इसको मूव करेंगे। तो ये आपके हो गए। और एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्वेश्चन फार्मूला ऐसे कि u इंटू वी का अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटू वी वेयर u एंड v आर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, ये भी हमारा 12th में था। तो इसको क्या लिखते हैं, u इंटू d/dx ऑफ v और प्लस v इंटू d/dx ऑफ u हेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, उसी तरीके से d/dx ऑफ अगर u बाई वी हो, कोशेंट फार्मूला इसको कहते हैं, तो v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला जो है हमारा यूज में आएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं हम लोग कोशेंट रूल। तो u एंड v दोनों क्या है आपका फंक्शन ऑफ x ही है। तो ये आपका होगा u इंटू वी के लिए आप u इंटू डी/dx प्लस वी इंटू डी/dx, u बाई वी रहेगा तो v इंटू डी/dx माइनस u डी/dx डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस फार्मूले पे जो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। जो लोग भी हमारे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पेंड करते हैं। नए क्वेश्चंस नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।